डियर स्टूडेंट्स, पैकेजिंग मटेरियल में अब तक हमने पढ़ा ग्लास एज ए पैकेजिंग मटेरियल। अब स्टार्ट करते हैं प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों की पैकिंग के लिए प्लास्टिक को पैकेजिंग मटेरियल के रूप में हम यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक्स क्या होता है? प्लास्टिक्स यूज ए मटेरियल फॉर कंटेनर इज कंपोज्ड ऑफ थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स। फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के कंटेनर के लिए जो प्लास्टिक मटेरियल का यूज कर रहे हैं उसे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर से बनाया जाता है। दिस पॉलीमर फॉर्म द बेसिक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ईच प्लास्टिक टाइप एंड इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल फील्ड। सभी प्लास्टिक्स में यह पॉलीमर ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बेस होता है जिसका यूज जनरली मेडिकल फील्ड में कंटेनर्स बनाने के लिए किया जाता है। The plastic material used in medical field are added with a less amount of ingredient. However, plasticizers, fillers, anti-static agent, antioxidant, and other ingredient are added in large amount to some plastic material used for special purpose. मेडिकल फील्ड में जो प्लास्टिक मटेरियल यूज होता है उसे बनाने के लिए बहुत कम इंग्रेडिएंट का यूज होता है। इसमें प्लास्टिसाइजर्स, फिलर, एंटी स्टेटिक एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट और अदर इंग्रेडिएंट जैसा प्लास्टिक का यूज है, जिस टाइप का मटेरियल को स्टोर करना है या फिल करना है उसी के अकॉर्डिंग उसमें और एडिटिव्स लाइक कलरिंग एजेंट, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए और अदर एजेंट्स उसमें ऐड किए जाते हैं। प्लास्टिक कंटेनर आर यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर लाइट वेट, नॉन ब्रेकेबल नेचर, लो टॉक्सिसिटी एंड लो रिएक्टिविटी विद द प्रोडक्ट। इसके हल्के होने की वजह से, ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर या इसके टूटने का डर ना होने की वजह से, लो टॉक्सिसिटी और लो रिएक्टिविटी प्रोडक्ट के साथ इसकी लो टॉक्सिसिटी और लो रिएक्टिविटी होने की वजह से प्लास्टिक कंटेनर को फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसे बनाने के लिए कम एडिटिव्स की जरूरत भी होती है। प्लास्टिक कंटेनर का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि ये वजन में हल्के होते हैं और टूटने का खतरा भी नहीं होता। प्रोडक्ट के साथ टॉक्सिसिटी और रिएक्टिविटी भी कम करते हैं, इसलिए प्लास्टिक कंटेनर का यूज किया जाता है। प्लास्टिक कंटेनर के कंपोजिशंस, किस किस टाइप का मटेरियल डालकर प्लास्टिक कंटेनर या प्लास्टिक तैयार की जाती है। बेसिकली प्लास्टिक हार्ड होती है तो उसे सॉफ्ट करने के लिए प्लास्टिसाइजर्स का यूज किया जाता है। फिलर्स, एक्सटेंडर और लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। ज्यादा टाइम तक और हीट पर स्टेबल रहने के लिए स्टेबलाइजर्स का यूज किया जाता है। लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को अल्ट्रावायलेट रेज से सेफ रखने के लिए यूवी एब्जॉर्बर का यूज किया जाता है। स्लिप एडिटिव्स और एंटी स्लिप एडिटिव्स का यूज किया जाता है। एंटी ब्लॉकिंग एजेंट्स, कंटेनर में ब्लॉक ना बने इसलिए एंटी ब्लॉकिंग एजेंट्स का यूज किया जाता है। कंटेनर को अलग अलग कलर में बनाने के लिए कलरेंट, पिगमेंट्स और डाई का यूज किया जाता है। मटेरियल कंटेनर में अंदर ना रुके इसलिए इंटरनल रिलीज एजेंट का यूज किया जाता है। मोल्ड और बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने के लिए इनहिबिटर्स का यूज किया जाता है और कंटेनर को हार्ड बनाने के लिए टफनिंग एजेंट का यूज किया जाता है। ये मटेरियल प्लास्टिक कंटेनर को बनाने के लिए ऐड किए जाते हैं। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ प्लास्टिक एज ए पैकेजिंग मटेरियल। प्लास्टिक कंटेनर को किस वजह से सेलेक्ट किया जाता है, किस किस कंडीशंस को देखकर सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट ज्यादा टाइम तक स्टेबल रहे। कंटेंट, कंटेनर के साथ कॉम्पेटिबिलिटी रखे, मतलब उसके अनुकूल रहे, एक दूसरे के साथ कोई रिएक्शन ना हो। कंटेंट और कंटेनर में आपस में कोई रिएक्शन ना हो। प्रोडक्ट को मॉइस्चर से बचाने के लिए प्लास्टिक कंटेनर एसिड और बेस के साथ क्षरणरोधी है, मतलब इसके साथ कॉम्पेटेबल है, एसिड और बेस के साथ खराब नहीं होता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट साल्ट, प्लास्टिक कंटेनर प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं होने देता। डिफरेंट टेम्परेचर से बचाता है। ऑर्डर को प्रोडक्ट के साथ ट्रांसमिशन नहीं करता, मतलब कंटेनर की महक प्रोडक्ट के साथ ट्रांसमिशन नहीं करता, उसे एक दूसरे के साथ मिक्स होने से रोकता है।
प्लास्टिक कंटेनर की कॉस्ट भी कम होती है, सस्ते बन जाते हैं, पैकेजिंग और फिलिंग के टाइम पर मशीन के साथ भी सूटेबल होते हैं और फिजिशियन, फार्मासिस्ट और पेशेंट भी आसानी से पैकेजिंग को यूज कर सकते हैं। Type of plastics polyethylene. This material having high density. Polyethylene क्या है? High density material है, is used in pharmaceutical industry for making containers. इसका यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कंटेनर्स को बनाने के लिए किया जाता है। पॉलीइथाइलिन सर्व एज एन एफिशिएंट बैरियर अगेंस्ट मॉइस्चर। पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक मॉइस्चर को रोकने के लिए बहुत अच्छा काम करती है। मॉइस्चर को प्रोडक्ट में एंटर नहीं करने देती, प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन नहीं करने देती, बट इट प्रोवाइड पुअर प्रोटेक्शन अगेंस्ट ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस। लेकिन ये थोड़ा सा कम ऑक्सीजन और अदर गैस के साथ प्रोटेक्शन करती हैं, मतलब ऑक्सीजन और गैसों को रोकने में इतनी कारगर नहीं है। पॉलीप्रोपाइलिन दिस पॉलीमर मटेरियल possesses many good property of polyethylene, thus its use at the current time has increased. पॉलीप्रोपाइलिन पॉलीइथाइलिन से ज्यादा प्रॉपर्टी रखते हैं, इसीलिए इसका यूज आज के टाइम पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्टों की पैकेजिंग के लिए बढ़ता जा रहा है। पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी, नॉर्मली पीवीसी के बारे में सुना होगा। पीवीसी इज इनएक्सपेंसिव, क्लियर एंड स्टिफ। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक्स पॉलीमर्स जो हैं वो सस्ते होते हैं, क्लियर भी होते हैं और हार्ड भी होते हैं। However, it can be made soft by adding plasticizers. इसे प्लास्टिसाइजर्स का यूज करके प्लास्टिसाइजर्स ऐड करके सॉफ्ट बनाया जाता है और इसमें स्टेबलाइजर्स, एंटीऑक्सीडेंट, लुब्रिकेंट और कलर के लिए कलरेंट्स का यूज किया जाता है या ऐड किए जाते हैं। Pure form of PVC is used rarely. PVC can be easily processed. पॉलीविनाइल क्लोराइड को प्योर फॉर्म में बहुत कम यूज किया जाता है और पीवीसी को आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है, इसलिए इसका यूज भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में या पीवीसी का यूज भी जनरली बहुत बढ़ता जा रहा है। पॉलीस्टीरीन इट इज एन इनएक्सपेंसिव, क्लियर एंड रिजिड प्लास्टिक मटेरियल। ये भी पीवीसी की तरह सस्ता होता है, क्लियर होता है और हार्ड प्लास्टिक मटेरियल है। पॉलीस्टीरीन कंटेनर्स आर इन यूज्ड फॉर मैनी ईयर बाय द फार्मासिस्ट फॉर डिस्पेंसिंग सॉलिड डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस फॉर्म को डिस्पेंस करने के लिए फार्मासिस्ट पॉलीस्टीरीन कंटेनर का बहुत बहुत पुराने समय से, काफी सालों से पॉलीस्टीरीन कंटेनर का यूज करते हैं। नेक्स्ट, पॉलीइथाइलिन टेरापेथिलेट इट इज कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स है, कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा इसे बनाया जाता है। Form when terephthalic acid and dimethyl terephthalate react with the ethylene glycol in the presence of a catalyst। जब terephthalic acid या फिर डाइमिथाइल टेरेपैथिलेट को कैटालिस्ट के प्रेजेंस में इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ रिएक्ट कराया जाता है, तब पॉलीइथाइलिन टेरापैथिलेट बनता है। It is preferred for packaging cosmetic and mouthwash. पॉलीइथाइलिन टेरेपैथिलेट का यूज कॉस्मेटिक और माउथवॉश को पैक करने के लिए किया जाता है। नायलॉन या पॉलीएमाइड ए डायबेसिक एसिड कंबाइंड विद द डाइएमीन टू फॉर्म नायलॉन। जब डाइबेसिक एसिड को डाइएमीन के साथ कंबाइन किया जाता है, मिक्स किया जाता है, तब नायलॉन बनता है। इसका यूज भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल प्रोडक्टों की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। पॉलीकार्बोनेट पॉलीकार्बोनेट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए क्लियर ट्रांसपेरेंट कंटेनर। इट इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव एंड हैज मेनी एडवांटेज। क्लियर और ट्रांसपेरेंट कंटेनर बनाने के लिए पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स का यूज किया जाता है, जो थोड़ा एक्सपेंसिव तो है लेकिन उसके एडवांटेज ज्यादा हैं। ट्रांसपेरेंट कंटेनर में प्रोडक्टों को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, प्रोडक्टों का विजुअल इंस्पेक्शन किया जाता है, इसलिए पॉलीकार्बोनेट पॉलीमर्स का यूज प्लास्टिक कंटेनर बनाने के लिए किया जाता है। अब एप्लीकेशंस, प्लास्टिक की एप्लीकेशंस। इट इज यूज्ड फॉर लाइनिंग ऑफ टैंक
and vessel and as coating on stirrer and pan। प्लास्टिक का यूज टैंक की परत बनाने के लिए, वेसल्स बर्तन बनाने के लिए और स्टीरर्स और फैन पर कोटिंग करने के लिए किया जाता है। प्लास्टिक सीमेंट आर यूज्ड फॉर स्पेस बिटवीन एसिड रेसिस्टेंट टाइल्स एंड ब्रिक्स। प्लास्टिक सीमेंट्स का यूज जो एसिड रेसिस्टेंट टाइल्स हैं और ईंटें हैं उनके बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को फिल करने के लिए, भरने के लिए प्लास्टिक सीमेंट्स का यूज किया जाता है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक गार्ड आर यूज्ड फॉर मूविंग पार्ट ऑफ मशीनरी एंड स्पेसिस स्क्रीन। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक गार्ड का यूज मूविंग मशीनरी के पार्टों के लिए और स्पेसिस स्क्रीन मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने के लिए या डस्ट पार्टिकल्स को रोकने के लिए किया जाता है। नायलॉन एंड पीवीसी फाइबर्स आर वोवन इनटू फिल्टर क्लॉथ। फिल्टर क्लॉथ को बनाने के लिए नायलॉन और पीवीसी फाइबर्स का भी यूज किया जाता है। रिजिड और सेमी रिजिड मॉडलिंग आर यूज्ड फॉर टैंक, पाइप, डक्ट एंड अदर सिमिलर आइटम्स। टैंक, पाइप, नलियां और अदर इससे रिलेटेड जो आइटम्स हैं उन्हें बनाने के लिए रिजिड और सेमी रिजिड मोल्डिंग प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है। अनब्रेकेबल प्लास्टिक आर यूज्ड फॉर स्लाइटली फ्लेक्सिबल फनल, बकेट्स एंड जग। जो अनब्रेकेबल प्लास्टिक्स हैं उनका यूज फ्लेक्सिबल फनल्स, बकेट और जग बनाने के लिए किया जाता है। एडवांटेज ऑफ प्लास्टिक्स, इट हैज लो थर्मल और इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट। ये हल्की हीट और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंट होती है। इट इज रेसिस्टेंट टू वीक मिनरल एसिड। वीक मिनरल एसिड रेसिस्टेंट भी होती है। अनअफेक्टेड बाय इनऑर्गेनिक साल्ट, जो इनऑर्गेनिक साल्ट है उससे भी अनअफेक्टेड होती है। इनऑर्गेनिक साल्ट का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर माइनर पीएच चेंज हो उससे भी ये खराब नहीं होती। इट इज नॉट वेरी हैवी, ये वजन में बहुत हल्के होते हैं, बहुत ज्यादा भारी नहीं होते। इट रिड्यूस द वॉल्यूम thus रिड्यूसिंग द वेयर हाउसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन और स्टोर करने के टाइम पर भी ये बहुत कम वॉल्यूम और स्पेस यूज करते हैं। यूजुअली इट इज केमिकल इनर्ट, ये जनरली केमिकल इनर्ट होती है, केमिकल के साथ कोई रिएक्शन नहीं करती। बट प्रिकॉशन शुड बी टेकन विद द यूज ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का यूज करने में कुछ प्रिकॉशंस फॉलो करनी पड़ती हैं, कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इट यूजुअली हैज गुड इम्पैक्ट स्ट्रेंथ, इसकी इम्पैक्ट स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। प्लास्टिक्स ज्यादा झटके सह सकती है, कांच की तरह आसानी से नहीं टूटती। डिफिकल्ट टू ब्रेक, इसे तोड़ने में डिफिकल्टी होती है। इन केस ब्रेकेज अकर्स, फ्रीगमेंट आर नॉट वेरी हजार्डियस इन कंपैरिजन टू ग्लास। अगर किसी वजह से टूट भी जाती है तो ये गिलास की तरह हजार्डियस या नुकसान नहीं पहुंचाती, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। दे मे बी formed in many design and can be decorative। इसे किसी भी डिजाइन में आसानी से बनाया जा सकता है और किसी भी तरह इसे डेकोरेट किया जा सकता है, ये डेकोरेटिव भी है। अब डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक कंटेनर, इट हैज लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी कम होती है, अगर प्रेशर डाला जाए तो ये दब सकती है। इट्स एक्सपेंशन रेट इज हाई, हाई टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो सकती है, पिघल सकती है या खराब हो सकती है। इट इज नॉट कंप्लीटली इम्परमेबल टू मॉइस्चर, गैस ईटीसी। प्लास्टिक मॉइस्चर और गैस के लिए कंप्लीटली इम्परमेबल नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर बनने पर मॉइस्चर या गैस रिलीज हो सकती है। इट अलाउ पासिंग सम ऑफ लाइट, कुछ लाइट इसमें पास हो सकती हैं, जैसे इंफ्रारेड रेज या और अदर लाइट इसमें पास हो सकती हैं। थैंक यू।